हेलो स्टूडेंट्स, राव सर एकेडमी में आप सबका स्वागत करते हैं। 10 में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर फर्स्ट जय प्रक्रम में। नेक्स्ट टॉपिक है श्वसन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो श्वसन कहते किसे हैं, श्वसन है क्या, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं श्वासोच्छ्वास या ब्रीथिंग या सांस लेना। सांस लेना किसे, जैसे श्वासोच्छ्वास सांस लेना और श्वसन दोनों में अंतर है, दोनों अलग अलग होता है, ये जान लीजिए आप लोग। सांस लेना और श्वसन दोनों अलग होता है। क्यों अलग है इसके बारे में जानेंगे हम लोग। तो सबसे पहले ये जानते हैं श्वासोच्छ्वास ब्रीथिंग क्या होता है, सांस लेना किसे कहते हैं। जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना। जीवधारियों द्वारा वायुमंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना ही ब्रीथिंग कहलाता है या सांस लेना कहलाता है। ठीक है, अब श्वसन क्या है, ये तो सांस लेना हो गया। ये जो प्रक्रिया है सांस लेना, वो श्वसन का ही एक भाग है, श्वसन का ही एक भाग है। जबकि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। सांस लेना श्वसन का ही भाग है, जबकि श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। क्यों जटिल प्रक्रिया है, इसके अंतर्गत क्या होता है। श्वसन के अंतर्गत क्या होता है कि रुधिर एवं वायु के बीच, रुधिर और वायु के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड जो ये दो गैसें हैं, इनका आदान प्रदान होता है। ये पहला स्टेप है। दूसरा क्या होता है कि जीव कोशिका में खाद्य पदार्थ जो होता है ग्लूकोज का ऑक्सीजन की सहायता से ऑक्सीकरण हो जाता है, जिससे कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न होती है तथा ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है। ये श्वसन की प्रक्रिया है, ये श्वासोच्छ्वास या सांस लेना नहीं है। श्वसन के अंतर्गत क्या होता है कि रुधिर और वायु के बीच दो गैसों का आदान प्रदान होता है। वो गैसें कौन है, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। दूसरे चरण में क्या होता है कि जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन की सहायता से उसका ऑक्सीकरण होता है। जब ऑक्सीकरण होता है तो CO2 उत्पन्न होती है, CO2 गैस उत्पन्न होती है। उसके बाद ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है वायुमंडल में। तो ये श्वसन है और ये श्वासोच्छ्वास, दोनों में अंतर जानिए। ठीक है, अंतर क्या है। श्वासोच्छ्वास जो है वो कोशिका के बाहर होती है और श्वसन कोशिकाओं के अंदर होती है। श्वासोच्छ्वास जो प्रक्रिया है कोशिकाओं के बाहर होता है और श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है। यह एक जटिल प्रक्रिया है, यह जटिल प्रक्रिया नहीं है। यह भौतिक क्रिया है और यह रासायनिक क्रिया है। इसमें एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती है, इसमें एंजाइम की आवश्यकता होती है। यह अंतर है। ठीक है, श्वसन दो प्रकार का होता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन वो है, वो जीवधारी जो ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं वायवीय श्वसन में आते हैं, और वे जीवधारी जो CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड गैस ग्रहण करते हैं वो वायवीय श्वसन है, अवायवीय श्वसन है। तो अवायवीय श्वसन में मतलब जितने पेड़ पौधे पादप हैं वो अवायवीय श्वसन करते हैं, और वायवीय श्वसन वो करते हैं जितने जीव जंतु हैं। तो ये हो गया श्वसन के प्रकार को। आप लोगों से कोई पूछा श्वसन कितने प्रकार का, तो आप बोलेंगे दो प्रकार का, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन किसे कहते हैं, तो वायवीय श्वसन में वह श्वसन जो ऑक्सीजन युक्त होता है उसको वायवीय श्वसन कहते हैं, और वह श्वसन जो ऑक्सीजन युक्त नहीं होता है उसको अवायवीय श्वसन कहते हैं। अब ब्रीथिंग के जो मार्ग हैं ये क्या होता है, कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ खत्म होता है। याद रखिए, नासिका से स्टार्ट होता है और डायफ्राम पर जाके खत्म हो जाता है। तो स्टेप देखिए, सबसे पहले अगर कोई पूछेगा कि ब्रीथिंग
के जो अंग हैं उसका स्टेप बताइए। यह पेपर में भी पूछता है, 1 नंबर में बहुविकल्पीय प्रश्न में आता है। तो ये स्टेप याद रखिए। सबसे पहले आपका नासिका होगा, उसके बाद नासागुहा होगा, उसके बाद ग्रसनी होगी, उसके बाद कंठ होगा, उसके बाद श्वास नली होगी, उसके बाद श्वसनिकाएं होगी, उसके बाद फुफ्फुस या फेफड़े होगा और लास्ट में क्या होगा, डायफ्राम। ये स्टेप है श्वसन के अंग का। उसके बाद श्वसन सांस लेते किससे हैं, तो बहुत लोग बोलते हैं नाक से। नाक गलत है। फेफड़ों से। जीवधारियों में जो बड़े जीवधारी हैं, मैमल्स हैं, वो फेफड़ों से सांस लेते हैं, याद रखिएगा। तो ये फेफड़ा है, फेफड़े का फिगर है, देखिए ये 2 फेफड़े हैं। कितने लंग्स हैं हमारे शरीर में, 2 है। ये श्वास नली, यहाँ से वायु प्रवेश करती है, ये वायु नली है। ये फेफड़े हैं, ये उप नलिकाएं हैं जो एक दूसरे को जोड़ी है। ये फेफड़े की संरचना है, ठीक है। इसके अंदर कुपिकाएं होती हैं। अंतिम श्वसनिका और कुपिका का फिगर इधर देखिए। ये कुपिकाएं हैं। कुपिकाएं हमारे शरीर में दोनों फेफड़ों को मिलाकर 30 करोड़ पाई जाती हैं। आप लोगों से कोई पूछेगा कि मानव शरीर में कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो आप लोग बोलेंगे 30 करोड़, दोनों लंग्स को मिलाकर। एक लंग्स में नहीं, दोनों लंग्स में ये कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, लगभग 30 करोड़। सवाल यह है कि 1 मिनट में वयस्क मनुष्य 1 मिनट में कितनी बार सांस लेता है, तो 1 मिनट में श्वसन दर है 18 बार प्रति मिनट। 18 बार प्रति मिनट सांस ले लेते हैं। फिर से दूर आते हैं। श्वसन, किसी जीवधारी द्वारा वायु मंडल से ऑक्सीजन ग्रहण करना तथा कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करना श्वसन कहलाता है, ब्रीथिंग कहलाता है। श्वासोच्छ्वास कहलाता है। श्वासोच्छ्वास भी श्वसन की एक प्रक्रिया है। श्वसन एक जटिल प्रक्रिया है। इसके अंतर्गत क्या होता है, श्वासोच्छ्वास के अंतर्गत होता है कि वो ऑक्सीजन लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड मुक्त करता है, जबकि श्वसन के अंतर्गत होता है कि ये रुधिर और वायु दोनों मिलकर ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का परिवहन करते हैं, आदान प्रदान करते हैं। और जो ग्लूकोज होता है वो ऑक्सीजन के सहायता से ऑक्सीकरण होता है, उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड गैस मुक्त होती है और ग्लूकोज से ऊर्जा मुक्त होती है। अंतर क्या है श्वासोच्छ्वास और श्वसन में, तो श्वासोच्छ्वास कोशिकाओं के बाहर होता है और श्वसन कोशिकाओं के अंदर होता है। श्वासोच्छ्वास में एंजाइम की आवश्यकता नहीं होती, जबकि श्वसन में एंजाइम की आवश्यकता होती है। श्वासोच्छ्वास भौतिक प्रक्रिया है, श्वसन रासायनिक प्रक्रिया है। श्वसन 2 प्रकार का आता है, वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन। तो वायवीय श्वसन वो है जो ऑक्सीजन युक्त होता है, अवायवीय श्वसन वो है जो ऑक्सीजन रहित होता है। और ये उसका स्टेप है। ब्रीथिंग के अंग की शुरुआत कहाँ से होता है, नासिका, नासागुहा, ग्रसनी, कंठ, श्वास नली, श्वसनिकाएं, फुफ्फुस या फेफड़े और डायफ्राम जाके रुक जाती है, वहाँ कुपिकाएं होती हैं। कोई पूछेगा आप लोगों से कि कुपिकाओं की संख्या कितनी होती है, तो बोलेंगे 30 करोड़ दोनों लंग्स में मिलाकर। तो ये थी कहानी श्वसन की। अगले भाग में हम लोग अगले चैप्टर में जैव प्रक्रम के अगले नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे कल। तब तक के लिए धन्यवाद।